देखो, व्यू रिव्यू का ट्रैकिंग ऑप्शन है ना, इसमें क्या होगा कि यदि हम ट्रैक चेंज को ऑन कर देंगे तो जो फॉर्म हमने डिज़ाइन किया है उस फॉर्म में यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, चाहे वो फॉर्मेट को बदलता हो, चाहे डिलीट करता हो, चाहे ऐड करता हो, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ट्रैक चेंज ऑन है। अब मैं यहाँ पर कोर्स नेम में एन को डिलीट, एन को मिटा करके कैपिटल में एन कर दिया। तो ऐसा आ रहा था, बोल रहे तिरछा आ रहा था, बोले क्या ऐसे ही ना? अच्छा, ये यहाँ पर जाकर के ओरिजिनल करेंगे तो ऐसा दिखता है ना? ये ट्रैक चेंज ऑन करेंगे तो कुछ भी कुछ करेगा। अगर ये फाइनल में है ना या ओरिजिनल में है ना, तो आप कुछ चेंज करोगे ना तो पता नहीं चलेगा। ये ओरिजिनल में है तो देखो, ये मैंने कर दिया। अरे यार, क्या किया, ओरिजिनल को क्लिक कर दिया। ठीक, मैं यहाँ पर कुछ और ऐड कर देता हूँ। तो देखो, ये ऐसा दिख रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं दिखता करके, ऐसे ही बोल रहे क्या? ये सेलेक्ट किए और डिलीट कर दिए, है ना? तो ये फाइनल में रहेगा ना तो ऐसा दिखेगा। ये देखो, मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, आ रहा है? ट्रैक चेंज ऑन करने के बाद यदि कोई भी कुछ भी करेगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने ये 5/5 लिखा है, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर 5th की जगह में मैंने कर दिया FIVE 5। ठीक है, बोर्ड में हमने कर दिया, बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हम CG बोर्ड कर दिया, BOA बोर्ड। ठीक है, ये हमने ऐड किया। अब लग नहीं रहा है कि ये ट्रैक चेंज है ना? ऐसे ही बोल रहे हैं ना अपन। ये फादर्स नेम को पकड़े और इसको डिलीट कर दिए, कोर्स नेम को अपन किए और यहाँ जा कर के बोल्ड कर दिए, है ना? यहाँ पर ये सीट को हम डिलीट मार दिए, यहाँ पर हम जा कर के जो ये जो स्पेस है वो भी हटा दिए। चलो, ये बहुत सारा स्पेस दे रखे इन लोगों ने, ऐसे ही गलत बना रखे हैं ना? ठीक है, तो ये हमने कर दिया, लेकिन ये क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि ये पता नहीं चल रहा है कि किसने क्या किया है। ऐसे ही बोल रहे हो ना? आप लोग भी ऐसे ही कुछ किए होंगे कि ट्रैक चेंज को ऑन कर दिए, उसके बाद कुछ चेंज कर दिए। अब मुझे ये जानना है कि भाई इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। तो रिव्यू में जाऊंगा और यहाँ पे बलून है ना, सो ऑल क्लिक कर देंगे। नहीं, या फिर ठीक है, ये तो बलून ओके ऑन ही है। ठीक है, सो बलून को क्लिक कर दिए और यहाँ पर जब फाइनल शोइंग मार्कअप करेंगे ना तो हमें दिख जाएगा इस तरफ से कि क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई है। ठीक, दिख रहा है? आप यहाँ जा करके आप इसको करेंगे ना ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, तो भी आपको दिखेगा ये क्या क्या चीज़ें हमने डिलीट किया है। अब क्या क्या ऐड किया है वो भी नहीं दिख रहा है। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसको जब क्लिक करेंगे ना तो एक ना पैनल आएगा, देखो ये वाला आया। इसमें आपने डिलीट किया, एन को स्मॉल था, है ना, उसको फिर इंसर्ट किया एन बड़ा वाला, उसके बाद फिर खाली जगह छोड़ दिए, फिर ये किए, उसके बाद आपने ये वाला डब्बा जो है हटा दिया,
तो जो जो आप करते जाएंगे ना वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। हो रहा है? तो ये देख सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पर टोटल काउंट किया है, समरी टोटल 9 रिव्यूज़ हुई है, उसमें से इंसर्ट 4 है, डिलीट 5 है ना। देन फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं किए हैं, कमेंट हमने कुछ भी नहीं दिया है। तो ये चीज़ें इसको काउंट करके भी दिखाएगा यहाँ पर। ठीक, आ रहा समझ में? अब आपको बलून के रूप में देखना है तो आप बलून के रूप में देखिए, सिर्फ कमेंट के रूप में देखना है तो कमेंट के रूप में देखिए, आपको ऑनलाइन देखना है तो ऑनलाइन देखिए, जैसा करना है आप वैसा कर सकते हैं। ये देखने का हुआ। देखने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी दिख रहा है, देखो मार्कअप एरिया हाईलाइट करना है तो हाईलाइट भी होगा। आपको रिव्यूज़ देखने हैं तो रिव्यूज़ भी दिखाएगा। ये दोनों ठीक है ना, दिखा तो रहा है इसमें, तो ये वही है ना। ये देखो इधर कमेंट के रूप में भी दिखा रहा है। ये क्या चीज़ इंसर्ट की है आपने, दिख रहा है? आया समझ में? अब मान लीजिए इसे हमें रिजेक्ट करना है कि हम ऐसा नहीं चाहते, हम जैसा था वैसे ही चाह रहे हैं, तो रिजेक्ट कर देते हैं। अब एक एक को रिजेक्ट करना है तो यहाँ पर रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करना पड़ेगा, तो एक एक करके ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? अगर एक साथ करना है तो रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो एक साथ जो है जो जो हमने हटाया था, जो ऐड किया था, वो सब के सब एक साथ डिलीट हो जाएगा। हो गया? और हमारा जो पेज था जैसा था वैसा आ गया। आ गया? यहाँ तक समझ में आया? अब मैं वापस ट्रैक चेंज ऑन कर दिया हूँ और ये जो फाइल बनी है ये सही नहीं बनी है। अब इसमें गलतियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप जब इसको क्लिक करेंगे ना तो दिख जाएगा, देखो कितने सारे उन्होंने इंटर दे रखा है, जबकि इतने सारे इंटर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बोला कि गलत बना है ना। तो यहाँ पर मैं ये सबको हटा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर इंटर दे रखा है, ये इसको मैं थोड़ा सा सुधारता हूँ, रिव्यू में जा कर के इसको ओरिजिनल से फाइनल करता हूँ, है ना। तो जो मैं बदलाव कर रहा हूँ वो दिखेगा यहाँ पर फिलहाल। ये उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सेशन, ठीक है, कोर्स नेम, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, हमने कुछ चीज़ें चेंज कर दी है ना। इसको इंटर कर देता हूँ ताकि नीचे आ जाए, और यहाँ जा कर के फॉर्मेट में जा कर के सेंटर कर दिया, इसको भी सेंटर कर दिया। ठीक है, इसको नीचे कर दे रहे। तो मैंने बहुत सारा चीज़ इसमें बदलाव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने बदलाव किया वो सही है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम फिर से रिव्यू में जाएंगे और क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। एक एक को एक्सेप्ट करना है तो एक एक को करेंगे, और अगर सबको करना है तो शो ऑल कर लो। देखो हमने क्या क्या डिलीट किया, सब दिख रहा है ना। और हम एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट कर देते हैं, तो जितना चीज़ हमने चेंज किया था सब के सब क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब एक्सेप्ट करने के बाद फिर मैं इसको चेंज किया हूँ, तो इसे भी मुझे जा करके क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आ गया? यहाँ पे मिस्टेक था, यहाँ पर भी मिस्टेक है, तो फिर हम एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, ये ऐसा एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों समझ में आ गया।
नेक्स्ट और प्रीव्यू बताना पड़ेगा क्या? नहीं ना, कि बताऊं? देखने के लिए होता है। आप जो भी चेंज करेंगे उसको कौन कौन सी जगह चेंज हुआ है, अगर जाना हो तो नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आगे जाएगा, प्रीव्यू प्रीव्यू करेंगे तो पीछे जाएगा, है ना? क्लियर? तो ट्रैकिंग एंड चेंजेस दोनों क्लियर हो गया। इसको बंद कर देता हूं, ट्रैक को ऑफ कर देता हूं। कमेंट तो पहले से मालूम है ना कि बताऊं? कमेंट को क्लिक करके कोई भी एरिया को सेलेक्ट कर लो और कमेंट को जब क्लिक करोगे तो वहां पर आप कमेंट दे सकते हो, ठीक है? दिस इज ए दिस इज माय DOC, ठीक है? दिस इज माय डॉक्यूमेंट, ये मैंने कर दिया। अब चाहते हैं कि ये बलून दिखे तो ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं यार बलून मत दिखे तो आप यहाँ चले जाना, ये यहाँ पर कमेंट में जो दिख रहा है ना इसको क्लिक कर देना। तो कमेंट तो आपने दिया है लेकिन वो बलून नहीं दिखाई देगा, है ना? आपने कमेंट दिया लेकिन बलून नहीं दिखा। आपको बलून को देखना है तो यहाँ पे कमेंट को क्लिक करेंगे तब दिखेगा। ये कमेंट जो है ना आपने दिया है तो ये बलून के रूप में दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बलून ना दिखे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जा करके कमेंट को शो मार्कअप में कमेंट को ऑफ कर देंगे तो आपका बलून नहीं दिखेगा। फिर से आप कमेंट करके देख लो, फिर से कमेंट कर दो, ठीक है? मदन, मैंने कमेंट कर दिया, अभी ये दिख रहा है ना? दिख रहा है ना शो मार्कअप में। हम इसको जा करके बंद कर देते हैं, फिर दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है? आ रहा समझ में? नेक्स्ट अब चालू करता हूं और उसके बाद नेक्स्ट कमेंट को जाना है तो ये प्रीवियस कमेंट हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट कमेंट होगा तो आगे दिखेगा ये नेक्स्ट कमेंट, ठीक है? ये प्रीवियस कमेंट, ये नेक्स्ट कमेंट, ये प्रीवियस कमेंट दिखा। डिलीट कमेंट करेंगे तो कमेंट जो है क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक? तो इस तरह से रिव्यू का सारा ऑप्शंस क्लियर हो गया क्या? कुछ बचा क्या इसमें? हाँ, कंपेयर, कंपेयर क्या होता है? तुलना करने के लिए इसका यूज करते हैं। कंपेयर में क्लिक करेंगे, यहां जाकर के डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 दोनों में हम कंपेयर कर देते हैं। तो GST क्या है वो यहाँ दिख रहा है। शो करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, शो बॉथ दोनों दिखेगा, शो रिव्यू से दोनों दिखेगा, है ना? ये शो बॉथ में एक ब्लैंक वाला है और एक में मेटल लिखा है, दिख गया? आपको दूसरा चाहिए तो फिर से आप कंपेयर में जाना, यहाँ पर जाना और बाय फॉर्म कर दिया, इधर कंप्यूटर रिज्यूम कर दिया, ओके किया तो ये नया कंपेयर दिख जाएगा, दिख गया? ये एक फाइल, ये दूसरा फाइल, दोनों का कंबाइंड फाइल। और यहाँ से प्रीव्यू देखने के लिए ऑप्शन है, ये ओरिजिनल, ये रिव्यूज़, ये हाइड, सोर्स को हाइड करके, और ये दोनों को शो बोथ, दोनों को देखने के लिए। तो कंपेयर समझ में आया? कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। अगर दो फाइलों को तुलना करना हो तो उस समय हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इस तरह से रिव्यू के सारे ऑप्शन समझ में आ गए आप लोगों को। प्रूफिंग में हम जांच करके प्रूफ कर सकते हैं, कमेंट में हम कमेंट दे सकते हैं, ट्रैकिंग में अगर हम ट्रैकिंग को ऑन कर देंगे तो अगर कोई व्यक्ति हमारे फाइल में कुछ बदलाव करता है तो उसको हम ट्रैक कर पाएंगे। चेंज में हम क्या करेंगे, यदि ट्रैकिंग के दरमियान ये पाया जाता है कि उसने सही बदलाव किया है तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ये पाया जा रहा है कि उसने गलत बदलाव किया है तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं।
ये होता है चेंज में, कहाँ कहाँ पर बदलाव करना किया हुआ है ना, उसको देखने के लिए नेक्स्ट और प्रीव्यू कमेंट करेंगे। और कंपेयर होता है दो फाइलों को तुलना करने के लिए है, और प्रोटेक्ट जो है उसमें पासवर्ड से लॉक करने के लिए है। तो मैं पासवर्ड से लॉक करना नहीं बताया हूं क्या? नहीं बताया हूं, तो मैं बता देता हूं। हमने एक फॉर्म बना लिया, अब इस फॉर्म को हम लॉक कर देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हम देना चाह रहे हैं फॉर्मेट और एडिटिंग के लिए। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि वो फॉर्मेट मत कर सकें और एडिट मत कर सकें। ठीक है, फॉर्मेट मतलब बदलाव, जैसे कलर वलर करना है, ये वो सब करना है तो वो मत कर सकें। और एडिट में कुछ जो टेक्स्ट हैं वो सिर्फ रीड ओनली फाइल में रहे या ट्रैक चेंज में हो। देखो ये बदलाव करोगे तो क्या दिखा रहा है, नो चेंज रीड ओनली। ठीक है, फिलिंग अस फॉर्म मतलब जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है उसी जगह पर बस फिल होगा और सिर्फ कमेंट आएगा, या फिर बदलाव होगा तो ट्रैक चेंज ऑन हो जाएगा, बाद में हमें पता चल जाएगा। तो ये ऑप्शन है, तो मैं कर देता हूं नो चेंज, सिर्फ रीड ओनली रहे, सिर्फ पढ़ने योग्य रहे। अब ये बोल रहा है कि भाई किसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, तो हमने कहा कि एवरीवन, किसी भी चीज में बदलाव नहीं होना चाहिए, है ना। ये करके हम कर दिए स्टार्ट, यस स्टार्ट। अब बोल रहा है कि कुछ पासवर्ड दे दो जिससे कि आप इसको प्रोटेक्ट किए हो, तो ओके कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, एक पासवर्ड दे दिया। अब इस पासवर्ड का फायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति इसमें कुछ भी लिखेगा तो टाइप नहीं होगा, डिलीट करेगा तो डिलीट भी नहीं होगा। ये देखो डिलीट कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, राइट क्लिक करके डिलीट मार रहा हूँ नहीं हो रहा है, कॉपी बस हो रहा है ना, वो भी पेस्ट कर रहा हूँ चलो तो पेस्ट भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। हम इसको सेलेक्ट किए और डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, ये सब लॉक हो गया है, दिख रहा है। तो ये होता है प्रोटेक्शन, है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये जो दिख रहा है ना पॉइंट, इस जगह बस टाइप होगा, ठीक है, बाकी जगह टाइप नहीं होगा। आ गया प्रोटेक्शन समझ में। तो अब लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्टॉप प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन को हटा देंगे और एक पासवर्ड दे देंगे जो हमने दिया था। तो वो जो पासवर्ड हमने दिया था या जो हमने प्रोटेक्शन लगाया था वो प्रोटेक्शन हट जाएगा। अब इन जब मॉड्यूल को आप बंद कर दोगे तो वो ऑप्शन भी बंद हो जाएगा, ये जो दिख रहा था ना यहाँ पे बटन वो भी गायब हो गया। तो इस तरह से प्रोटेक्शन का ऑप्शन समझ में आया, है ना। तो फाइल में जाते हैं, सेव में क्लिक कर देते हैं। ये हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रिव्यू का पूरा ऑप्शन क्लोज।